अच्छा अच्छा Are you okay? जी आजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पे एक बिल्ली के साथ गुफ्तगू शुनीद हो रही थी और वो बिल्ली परेशान थी बेचारी हमें देख के। वैसे ये बिल्ली अक्सर आती है और यहाँ भी मतलब अभी घूम फिर के ना पूरे घर में, तो यहाँ दीवार पे बैठी हुई थी, तो हम भी जाके ज़रा इसको देख रहे थे और वो हमें पहचान ही नहीं रही थी। हालांकि ये आती है जब पहली भी तो हम इसको दूध वगैरह डालते हैं, लेकिन वो ज़रा परेशान थी, पता नहीं क्यों पहचान ही नहीं रही थी हमें भी। और खैर मेरी बेटी कह रही थी मामा ये तो मतलब परेशान है, आप ज़रा पीछे हो जाएं। मैं करीब आके इसकी वीडियो बना रही थी, तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा जाओ तुम दूध लेके आओ, तो फिर शायद ये हमें पहचान ले। तो ये हमने सोफ़े वगैरह ज़रा बाहर निकाल के मैंने कहा चलो ज़रा धूप लग जाए, और हमारा ये था कि ड्राइंग रूम और लिविंग के सोफ़े थोड़ा चेंज भी करें, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, ज़रा अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम से इसी तरह थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मतलब मे भी अब्बू को कंफर्टेबल भी फील हो। तो खैर ये हमने धूप लगवाने के लिए रखे हुए थे सोफ़े। हाँ इधर इधर रख दो वो आके पी लेती है। रखो पीछे हो जाए मामा, उसने नहीं आना। आ जाओ ना, आ जाओ। तो खैर ये हमें देख के पहले तो काफ़ी देर तक दूर बैठी रही और वो नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम जाके दूर बैठ गए, यानी सोफ़े पे हम लोग बैठ गए, तो फिर इससे तसल्ली हो गई कि चलो अब मेरे नज़दीक कोई नहीं आएगा। फिर उसने दूध पीना शुरू कर दिया। तो खैर अबू भी फिर आ गए और हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे। और एक ब्लैक कलर की बिल्ली भी आया करती थी और उसके साथ छोटा सा किटन भी होता था, और अक्सर आती थी वो भी ना। तो फिर हम जो भी मतलब इसको दूध वगैरह कुछ दिया करते थे। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा हो रहा था, कहते मामा इसको हम रख लेते हैं, क्योंकि वो कनाडा में जो हमारा किटन है ना छोटा सा रौनक, उसको बहुत मिस कर रही थी। और अबू हमें बहुत सारे किस्से सुना रहे थे बिल्लियों के। इस तरह की हमारी एक बिल्ली होती थी, या लाहौर में भी ना छोटा सा किटन हमने पाला था, वाइट कलर का, बहुत प्यारी सी थी। फिर वो बड़ी हो गई, वो इतनी अजीबो गरीब आवाज़ें निकाला करती थी ना। तो फिर मेरा भाई उसको छोड़ आया था, मतलब अम्मी ने कहा इसको छोड़ आओ तुम कहीं ना। तो अबू किस्से सुना रहे थे। वो कहते हैं कि वो बिल्लियाँ जो होती हैं ना, उनको छोड़ने जाओ तो वो फिर कई दफ़ा घर वालों के पहुँचने से पहले दोबारा घर पहुँच जाती हैं। तो हमें बहुत हंसी आ रही थी। और अबू हमें एक कुर्बानी वाली गाय का किस्सा सुना रहे थे कि कैसे वो अपने जो मालिक है उसके पास वापस भाग गई थी। अपने घर उसे वो बड़ी मुश्किल रस्सी से आ गया, वो जो घर पहुँच गया रस्सी तोड़ा गई, और ये नहीं सकता। ये शामी गया जिसको खरीदी थी, और आख्या अगा आ गई है। अच्छा हाँ, नहीं उन्होंने पता होंगे रास्ता थे। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, रात का बचा हुआ रोगनी नान और चाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहू खैरियत से कनाडा पहुंच चुकी है। अब तो एक हफ़्ता हो गया है और शुक्र है अल्लाह का। और मैंने बच्चों से कहा था, मैंने कहा वीडियोस बना के भेजना, फलाना ढमकाना, जो भी मतलब तैयारी होती है ना, थोड़ा सा मतलब ज़ाहिर है होता ही है ना। तो वो उन्होंने की अपनी तरफ से, तो बड़ी उन्होंने कोशिश की। कुछ पहले मैं मतलब वहाँ पे शॉपिंग वगैरह मैंने कर ली थी, कुछ तैयारी कर ली थी। बच्चों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने पिक्चर्स वगैरह हमें बहुत कम भेजी। ये वेलकम होम का उन्होंने ये वॉल पे लगाया था, और कोई फूलों वूलों की पत्तियाँ शत्तियाँ रेडी की, और थोड़ी बहुत उन्होंने वीडियोस मुझे बना के भेजी ऐसी, मतलब रैंडम जो उनकी प्रेपरेशंस थी ना, मतलब ये ब्रेकफास्ट वगैरह जो उन्होंने थोड़ा रेडी किया, तो वो बाकायदा उस तरह नहीं, तो वो बस जो भी वो मतलब रेडी कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे हल्के हल्के छोटे छोटे से क्लिप्स बना के भेजे ब्रेकफास्ट के और डिनर के। तो प्रॉपर वीडियो जो थी वो कोई भी नहीं बना के भेजी। मैंने उनसे बहुत कहा, मैंने कहा तुम लोग अच्छी अच्छी वीडियो बनाना ये वो, तो खैर वो बस वो तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो बस बिज़ी भी थे। और मैंने कहा अच्छा सा वेलकम का जो केक
लेके आए थे, मैंने कहा उसकी वीडियो बनाना। तो ये मेरा जो छोटा बेटा है वो आधी रात को 2 बजे ही केक खा रहा था। मैंने कहा ये तुमने केक काट भी लिया? मैंने तो सुना था काटा ही नहीं है, क्योंकि बहू टायर्ड थी, वो सो गई थी पहले, तो वो केक नहीं काटा था। इनका ये था कि बाद में चलो काट लेंगे। तो कहता मामा ये पहले ही कटा हुआ था। तो वो एक्चुअली बहू के जो हस्बैंड साहब है ना, मेरा बड़ा बेटा, उसने काट दिया। रात को उन्हें भूख लगी तो उन्होंने खुद ही काट के खा पी लिया। और वैसे मेरी बहू कह रही बहुत टेस्टी था। तो मैंने कहा तो तुम्हें काटना चाहिए था। तो खैर वो जो भी था, बहरहाल जो भी किया बच्चों ने अपनी तरफ से, बेटियों ने मतलब ज़्यादा किया। तो बहुत ही मतलब हो रहा था कि अच्छा बेडशीट वो बिछानी थी, वो कवर ये करना था, फलाना ढमकाना ये वो। खैर बच्चों ने मतलब काफ़ी गिफ्ट बास्केट्स बनाई और रूम की और ये वो, तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन की, लाइट्स वगैरह भी लगाई रूम में और ये वो। तो मेरे हिसाब से तो वो उस तरह नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और काफ़ी अच्छा कर लिया। लेकिन हमें पिक्चर्स नहीं सेंड की, वीडियोज़ कि मामा टाइम नहीं मिला। और मैंने कहा था बुके वगैरह ले आना, ज़ाहिर है वेलकम करना है, तो वो लेके भी आई खैर वहाँ से। तो वो लॉन्गो से केक भी लेके आए और बुके भी लेके आए। तो फिर उन्हें ख्याल आया कि ये तो भाई वेलकम करने जा रहा है, ज़ाहिर है वो रिसीव करने जा रहा था एयरपोर्ट, तो भाई को भी देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब तो इसी में बहुत खुश थे कि मेरी वाइफ आ रही है। उन्हें तो ख्याल ही नहीं आया। तो मेरी बेटियों ने मतलब दे दिया एक बुके, उसको दे दिया भाई को कि चलो वो दे दे, उसे देना भी चाहिए था। और एक इनके पास था, तो उन्होंने फिर बाद में ख्याल आ गया इनको कि ओहो मामा ने तो कहा था कि पत्तियां भी वो क्या कहते हैं निछावर करनी है, फेंकनी है वेलकम के लिए। तो वो उन्होंने सारा जो गुलदस्ता था वो पत्तियों में कन्वर्ट करके वो प्लेटों में डाल लिया और कुछ मतलब बेड पे खिलार दी। तो मैंने कहा चलो तुमने जो भी किया ठीक किया, जैसा समझ आई। और मैंने कहा जब वो एंटर होंगे तो वीडियो बनाना। तो छोटा बेटा बना रहा था, वो तब मुझसे बात कर रहा था और हमें लाइव भी दिखा रहा था। तो वो एकदम से एंटर हो गए, वो बिल्कुल बैग से बनाई वीडियो, और वो जैकेट सी नज़र आ रही है बैग से और कुछ नहीं नज़र आ रहा। और वो मतलब वो हमने लाइव देखा वीडियो, तो अभी भी हमें उन्होंने सेंड नहीं की। तो मुझे बहुत हो रहा था कि मुझे होता है कि भी प्रॉपर तरीके से सारा कुछ हो। लेकिन खैर चलो जो भी था, बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया। और वो कह रहे थे कि मामा वो लोग बहुत टायर्ड थे, वो जल्दी से एंटर हो गए थे, फिर इस तरह मतलब। तो खैर वो मतलब ज़ाहिर है टायर्ड तो थे, इतना लंबा सफ़र भी था और फिर बहू को टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया ना। हम सब मैसेज कर करके पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि स्टिल वेटिंग। तो हम परेशान भी थे थोड़ा सा कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है। तो वो फिर खैर इमिग्रेशन पे टाइम तो लग जाता है, लेकिन फिर वो बहू ने बताया कि मुझे तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि इतने लोग थे इमिग्रेशन वाले। और जो मतलब वहाँ पे कहती जब मेरी बारी आई है तो तब तो इतना टाइम लगा ही नहीं ना, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा। और फिर एक वजह ये भी बनी कि जब यहाँ से लाहौर से टेक ऑफ किया है प्लेन, तो आगे जाके थोड़ी देर बाद किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कोई पर्सन मतलब कोई आदमी थे बेचारे, उनकी डेथ हो गई फिर ना। तो वो एक मतलब सुन के ही परेशानी, हमें तो सुन के ही मुझे इतना अफसोस हो रहा था। तो आप सोचें कि जो पैसेंजर्स होंगे उन पर क्या गुजरी होगी। होता है ना कि आपके साथ एक बंदा सफ़र कर रहा है और फिर उसकी डेथ आप सुन लें, तो इतना अफसोस हो रहा था कि पता नहीं वो बेचारे अपनी फैमिली के पास जा रहे थे और क्या बीतेगी उन पे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो फिर ज़ाहिर है वो लैंडिंग के बाद भी उन्होंने कहा कि आप लोग बैठे रहें, पैसेंजर्स बैठे रहें। फिर पुलिस आई और फिर पुलिस ने भी ज़ाहिर है कुछ टाइम लिया। तो वो फिर ज़ाहिर है प्लेन में बैठे बैठे भी इतना टाइम लग गया। तो फिर इस वजह से मतलब देर हो गई, कोई मेरे ख्याल में 3-3.5 घंटे तो कम से कम लग गए ना घर आते आते। तो ज़ाहिर है वो टायर्ड थी बहुत ज़्यादा। तो खैर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो खैरियत से पहुंच गई अपने घर। तो ये लाहौर का वेदर है आजकल, बहुत ज़्यादा फॉग है हर तरफ। और जिस दिन मेरी बहू गई थी तो मेरी बहू की मदर और उसके भाई वगैरह मतलब वो लोग 2-2.5 घंटे उनको लगते हैं उनके सिटी में पहुंचते हुए, लेकिन वो 6 घंटे में पहुंचे थे। और हमारे कई रिलेटिव्स हैं जो मतलब आ रहे थे मतलब सरगोदा से, सियालकोट से, और यहाँ से उन्होंने किसी को लाहौर एयरपोर्ट से रिसीव करना था। एक फैमिली हमारे रिलेटिव हैं, वो कनाडा से आ रहे थे, तो उनको रिसीव करना था। कोई जर्मनी से आ रहा था, एक्चुअली शादी है बच्ची की, वहाँ से कनाडा से वो लोग भी आ रहे थे। तो इतनी ज़्यादा फॉग थी, मोटरवे भी बंद थी, एयरपोर्ट भी बंद थे। और जो PIA पे लोग आ रहे थे वो बेचारे मतलब क्या करते हैं, वो जो प्लेन है वो इस्लामाबाद लैंड किया, फिर वहाँ से उन्होंने एक बस पे भेजा, मतलब एक नहीं बहुत सारी बसेस पे लोगों को लाहौर भेजा। और जो इनके हिस्से में बस आई वो तो अब क्या कहूँ मैं, वो टूटे हुए कहते हैं कि शीशे थे उसके पहले ही टूटे हुए थे और कुछ रास्ते में टूट रहे थे। और मतलब सोच लें कि रात का टाइम और मतलब सहरी टाइम ऑलमोस्ट, तो वो इतनी शदीद ठंड में वो टूटे हुए शीशों, मतलब बहुत सारे टूटे हुए कहते हैं शीशे, कुछ रास्ते में टूट गए, ठंडी हवा में मतलब पड़ रही थी उनको, और वो इस तरह पहुँची हैं बुरी हालत में। तो वो जो बच्चियां थी वो इतने अरसे बाद पाकिस्तान आ रही हैं, तो वो भी बेचारी ठिठरती हुई और ऐसी बस में वो पहुंची हैं लाहौर। तो मैंने सोचा क्या इंप्रेशन पड़ा होगा। तो PIA वाले जो है ना वो कभी कभी बहुत जलील करते हैं, तो पता नहीं अब क्या किया जाए।
तो खैर फिर यहाँ से जब जाना भी था उन्होंने सियालकोट या सरगोदा वगैरह, तो तब भी बहुत मुश्किल पेश आई। मतलब ज़ाहिर है इतनी फॉग थी। तो आजकल यानी दिसंबर के एंड पे फॉग और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़रा सोच समझ के ट्रैवल करें, क्योंकि फिर अगर बंदा रास्ते में फंस जाए तो बहुत ज़्यादा फिर तंग होता है। तो खैर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।